हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको किसी पॉइंट पे फाइंड करनी है। मान लीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करना है एट पॉइंट x1 y1 पर। तो क्या फॉर्मूला इतना होता है इसका, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। जहाँ पर x1 और y1 जो आपको गिवन पॉइंट रहेंगे उस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है? स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट करना पड़ेगा, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको निकालनी है तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। आपको एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है और आपको पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x की पावर 4 y इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 5 एट, और आपको पॉइंट गिवन है 0,5। आपको 0,5 कोई पॉइंट दे रखा है और यहाँ से आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है। इससे आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपको बताया था सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल आपको फाइंड करना है तो आपको उसकी स्लोप चाहिए। और स्लोप क्या होता है, जो भी फंक्शन आपको दे रखा है वहाँ से हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो भी आपको गिवन पॉइंट है उस पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4x क्यूब माइनस 6x क्यूब का हो गया 18x स्क्वेयर प्लस 2 पहले आएगा 26x माइनस 10। यह आपके पास आ गया डिफ्रेंशिएशन कर्व का। अब आप निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आपको पॉइंट गिवन है 0,5। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5। तो x की जगह आपको 0 पुट करना है और y की जगह क्या आ जाएगा 5, dy बाई डी एक्स एट 0,5 पे। देखिए यहाँ से x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 10 इक्वल टू -10। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गई -10। आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,5। क्या फॉर्मूला बताया था, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस y1 पॉइंट है आपके पास 0,5, तो x1 आपके पास 0 हो गया और y1 क्या हो गया 5। y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आई थी -10 इंटू में x माइनस x1, x माइनस x1 क्या है 0, y माइनस 5 इक्वल टू -10x। -10x को इधर ले आइए, ये आ गया 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
सेकेंडली आपको इसी क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी थी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपको बताया था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपको क्या चाहिए, इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, देखिए यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला आपको बताया -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से आ गया -1 अपॉन -10 और इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में 10 हो गया। आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। निकालिए यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 0,5। क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1, y माइनस y1, y माइनस 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास आई थी 1/10, y माइनस y1 था, सॉरी y माइनस y1, y1 की वैल्यू थी 5, y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। यहाँ से देखिए y माइनस 5 इक्वल टू x अपॉन में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10y माइनस 50 इक्वल टू x, और यहाँ से आपके पास आ गया x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने फाइंड कर दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। आपको सेकंड कर्व दे रखा है x की पावर 4 y इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 5 एट 1,3। आपको पॉइंट दे रखा है 1,3 और कर्व आपको दे रखा है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस में 13x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस में 5। आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट। देखिए सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy/dx इक्वल टू x की पावर 4 का 4x क्यूब माइनस 3 पहले आएगा 18x स्क्वेयर प्लस 26x और माइनस 10। अब आपके पास पॉइंट क्या है, देखिए पॉइंट आपके पास है 1,3। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, आपको पॉइंट गिवन है 1,3। 1,3 पे आपको क्या फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है फॉर्मूला, dy/dx की वैल्यू आपको फाइंड करनी है पॉइंट 1,3 पर। देखिए क्या आता है, 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1, y यहाँ पर है नहीं तो x की वैल्यू 1 रखते हैं। 4 इंटू में 1 माइनस 18 इंटू 1 प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10। यहाँ से आ गया 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। अब देखिए 26 प्लस 4 ये हो गया आपके पास 30 माइनस 28 इक्वल टू आ गया 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गई 2 आ गई। आपको क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,3। क्या आएगा आपके पास, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। देखिए क्या है, y माइनस x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 3 गिवन है। y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था 2 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 1, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, y माइनस 3 2x माइनस 2 इधर ले जाइए, 2x, y उधर जाके किसका हो गया, माइनस का, 3 उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का 3 माइनस 2 यानी प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन आ गई आपके पास टेंजेंट की। अब आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला आपके पास क्या था,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से पहले आपको फाइंड करनी थी स्लोप ऑफ नॉर्मल. नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यहाँ से आ गया आपके पास -1 अपॉन में 2. स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या थी, 2 थी, और स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला -1 अपॉन में 2. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 3. फॉर्मूला y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1. देखिए यहाँ से y माइनस y1 की वैल्यू 3 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल था -1 अपॉन में 2 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू 1. 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, 2x माइनस 6 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x प्लस 1 इधर ले आते हैं, माइनस का x इधर है 2y, माइनस का x इधर आके किसका हो गया, प्लस का x प्लस 2y, और प्लस का 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो आ गया -7 इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमने फाइंड कर दिया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह से. अगला क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एट 0 0 पर आपको क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. वही सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ से y को डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, और एक्स स्क्वेयर का हो गया 2x. पॉइंट आपके पास 0 0 है. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 0 पे फाइंड करते हैं dy/dx की वैल्यू, क्या आ गया 2 इंटू 0 इक्वल टू 0. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गई 0 आ गई. अब आपको फाइंड करनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 0. देखिए क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस x1. y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस x1. अब x1 और y1 दोनों पॉइंट आपके पास क्या है, 0 0 है. तो y माइनस 0 स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आई थी 0, और इंटू एक्स माइनस 0. तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी क्या आ गया 0. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या आ गई 0. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y इक्वल टू 0 आपके पास आ गया. नेक्स्ट देखते हैं, आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यह आ गया -1 अपॉन में 0. और किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 होता है तो वहाँ से क्या होता है आपके पास, वो डिफाइंड नहीं होता. तो यहाँ से क्या लिखेंगे, विच इज नॉट डिफाइंड. डिफाइंड, thus the equation of normal at 0 0 is given by y is given by. अगर आपके पास डिफाइंड नहीं है स्लोप नॉर्मल की, तो वहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू x1, यानी उस पॉइंट के इक्वल होता है, और x1 पॉइंट आपके पास क्या है 0. तो इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन क्या आ गई इसकी, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है, x इक्वल टू कोस टी, x इक्वल टू कोस टी एंड y इक्वल टू साइन टी एट t इक्वल टू π/4. t इक्वल टू π/4 पर आपको फाइंड करना है स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो
नॉर्मल की इक्वेशन या टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसकी क्या निकालनी पड़ती है, आपको स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब यहाँ से देखेंगे x भी फंक्शन आपका t में है और y भी फंक्शन किस में आ रहा है, t में आ रहा है। तो दोनों ही को आपको x और y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। देखिए सबसे पहले नाउ हेयर x इक्वल टू cos t, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। t के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आगे dx बाई डी टी इक्वल टू कोस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन टी आ गया। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है आपको y को, हेयर y इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू साइन था, डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू t के। y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई डी टी और साइन का हो जाएगा कोस टी। तो x का हो गया dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस साइन टी और y का हो गया dy बाई डी टी इक्वल टू कोस टी। आपको फाइंड करना है dy बाई dx, और dy बाई dx कैसे आएगा, dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी, और dy बाई डी टी की वैल्यू आपके पास आई है कोस टी और dx बाई डी टी की वैल्यू आई है माइनस साइन टी। अब आपको पता है कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है। तो ये आ गया माइनस कोट टी, ये डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने, इसका आ गया माइनस कोट टी। ये आपके पास आया डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स ही क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। लेकिन आपको पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्या गिवन है आपको, एट टी इक्वल टू पाई बाई फोर। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टी इक्वल टू पाई बाई फोर। अब यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू टी की जगह क्या रखेंगे हम, पाई बाई फोर माइनस कोट पाई बाई फोर। आपको पता है कोट पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो यहाँ से क्या आ गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। नाउ देखिए एट टी इक्वल टू पाई बाई फोर, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स आपके पास था कोस टी, तो यह आ गया कोस पाई बाई फोर, और कोस पाई बाई फोर की वैल्यू होती है 1 बाई रूट टी। एंड y इक्वल टू था आपके पास साइन टी, और यह आ गया साइन पाई बाई फोर, और साइन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट टू। यानी कि t की वैल्यू पाई बाई फोर रखने पर आपके पास x की वैल्यू भी 1 बाई रूट टू है और कोस की वैल्यू भी क्या है 1 बाई रूट टू है। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया 1 बाई रूट टू एंड 1 बाई रूट टू। पॉइंट आने के बाद आपको क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इस पॉइंट पे 1 अपॉन रूट टू 1 अपॉन रूट टू। पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या फॉर्मूला है, y माइनस वाई वन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था आपके पास -1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन रूट टू। देखिए यहाँ से y माइनस 1 अपॉन रूट टू इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट टू। रूट टू से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ गया ये, रूट टू वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस रूट टू एक्स प्लस 1। इधर ले आइए दोनों को, यह आ गया रूट टू एक्स प्लस रूट टू वाई, और माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 इधर आके माइनस का। तो यह आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रूट टू एक्स प्लस रूट टू वाई माइनस टू, रूट टू एक्स प्लस रूट टू वाई माइनस टू। आप चाहें तो यहाँ से रूट टू से इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। रूट टू से आप जब अभी इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी ये वैल्यू, एक्स प्लस वाई माइनस रूट टू इक्वल टू 0। ये जरूरी नहीं है आप डिवाइड करें, आप सीधा आपके पास आंसर ही आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट इसको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला है, देखिए सबसे पहले अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपको फाइंड करना है सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट।
-1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आई थी -1, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आया था -1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 आ गई थी, तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगी -1 अपॉन -1 इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2। देखिए यहाँ से क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल और इनटू x माइनस x1, y माइनस 1 अपॉन √2 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 और x माइनस 1 अपॉन √2। क्या आ गया ये, y माइनस 1 बाई √2 इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन √2। इधर ले जाइए उसको, x माइनस वाई माइनस 2 अपॉन √2 इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास आ गया x माइनस वाई माइनस √2 इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर यहाँ से सॉरी एक मिनट, 1/√2 से 1/√2 क्या हो गया था, ये कैंसिल हो गया था, ये आ गया था y इक्वल टू एक्स और x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए अब नेक्स्ट है आपके पास अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए क्या गिवन आपको एक कर्व दे रखा है y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7, ये कर्व है और ये पैरेलल है, पैरेलल टू लाइन आपको गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर कोई कर्व किसी दूसरी लाइन के आपको पैरेलल गिवन है, तो आपको बताया था अगर कोई कर्व किसी लाइन के पैरेलल होता है तो दोनों की स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। तो सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ से पॉइंट फाइंड करने हैं। पॉइंट कैसे आएंगे, दोनों कर्व की और लाइन की स्लोप निकालेंगे, दोनों को क्या रखेंगे, इक्वल, वहाँ से आपके पास क्या आ जाएंगे पॉइंट, और पॉइंट आने के बाद आपको क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए द गिवन कर्व y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 2x माइनस 2। ये आ गया आपके पास स्लोप ऑफ द कर्व, dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या आ गया 2x माइनस 2। अगेन द गिवन लाइन आपके पास है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसकी स्लोप या तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, या लाइन के आपके पास कहता है y इक्वल टू mx प्लस सी होता है, तो m जो होता है वही क्या होती है, स्लोप ऑफ लाइन होती है, या आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या आएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 0, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। ये आ गई आपके पास स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू 2। अब आपको गिवन है कि जो कर्व है वो पैरेलल है इस लाइन के, अगर कोई कर्व किसी लाइन के पैरेलल होता है तो उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। सिंस द कर्व इज पैरेलल टू गिवन लाइन देन देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल। देखिए यहाँ से अगर स्लोप इक्वल होगी तो उसकी स्लोप आपके पास टेंजेंट की स्लोप क्या आई थी इसकी, यहाँ से कर्व से 2x माइनस 2, और यहाँ से लाइन की स्लोप क्या थी 2, इक्वल रख दीजिए। 2x माइनस 2 इक्वल है किसके, 2 के, तो यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, तो पॉइंट आपके पास फाइंड करना है, तो x की वैल्यू 2 आ गई तो आपको y की वैल्यू और चाहिए। ये x की वैल्यू आपके पास जो कर्व की इक्वेशन थी वहाँ पर क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। एट x इक्वल टू 2, कर्व की इक्वेशन क्या थी देखिए, y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस
7, यहाँ से पुट कीजिएंगे तो y इक्वल टू 2 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7 इक्वल टू 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 7। अब पॉइंट आ गया आपके पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 7। पॉइंट आपके पास है 2 7, स्लोप आपके पास इक्वल थी तो स्लोप यहाँ से क्या है, इसकी स्लोप आ गई थी यहाँ से 2 आ गई थी। अब इक्वेशन फाइंड करनी है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 7 थी। क्या आएगा देखो, y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, x माइनस x1 कितना है 2 है, कीजिए मल्टीप्लाई, y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 उधर ले जाएंगे, 2x y उधर जाके किसका हो गया माइनस का, 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 7 ये बच गया प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो कर तो आपके पास सेम था, लेकिन क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x प्लस 30। सेकेंड पार्ट है, इसी का सेकेंड पार्ट था, क्या था आपके पास, जो कर्व आपके पास था वो तो सेम ही है, क्या है कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7 और परपेंडिकुलर टू लाइन। अब ये परपेंडिकुलर है, लाइन आपको गिवन है 5y माइनस 15x और इक्वल टू 13। ये कर्व है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के। अगर कोई कर्व किसी लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप क्या होती है, एक दूसरे की नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, एक दूसरे क्या होगी नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। देखिए यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से हमने फिर निकालते हैं इसको, चलो दोबारा निकाल देते हैं, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ गया यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2 और लाइन आपको गिवन थी यहाँ से, द गिवन लाइन ये आपके पास थी 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ गया 5 dy बाई डी एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0 और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 15 अपॉन में 5 इक्वल टू 3, 15 अपॉन 5 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। तो यहाँ से स्लोप आ गई इसकी 3 आ गई, स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गई। अब आपको क्या दे रखा है कि कर्व और लाइन दोनों क्या गिवन है आपको, द गिवन कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अगर कोई कर्व दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो स्लोप होगी वो एक दूसरे की क्या होगी नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, या दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी -1। सिंस द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, देन क्या होगा कि जो आपके पास स्लोप आई थी, स्लोप ऑफ कर्व क्या आई थी 2x माइनस 2 इक्वल होगा माइनस और उसका रेसिप्रोकल -1 अपॉन में 3। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखिए क्या आ गया 6x माइनस 6 इक्वल टू -1, 6x इक्वल टू आ गया 5 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 6, x की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 6, x की वैल्यू आ गई। पॉइंट फाइंड करना है, तो पॉइंट फाइंड करना है तो ये जो x की वैल्यू आपके पास आई है ये किस में पुट करेंगे हम, कर्व की इक्वेशन में। एट x इक्वल टू 5/6 y इक्वल टू क्या था आपके पास x स्क्वेयर 5 अपॉन 6 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू में 5/6 एंड प्लस 7 देखिए क्या आता है यहाँ से, ये आ गया आपके पास 25 अपॉन 36 माइनस 10 अपॉन 6 एंड प्लस 7। एलसीएम लेंगे कितना आ गया 36, 25 माइनस 60 प्लस 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 252 और यहाँ से देखिए आपके पास 252 में से 16 292 297
217 अपॉन में 36। तो पॉइंट आपके पास आ गया 5/6 एंड 217 अपॉन में 36। और स्लोप आपके पास क्या थी, आपके पास स्लोप क्या आई थी, आपके पास स्लोप क्या होती है आपको गिवन थी। तो अगर आपके पास कोई कर्व दूसरी लाइन के क्या गिवन है आपके पास परपेंडिकुलर दे रखा था, तो स्लोप क्या होती है उसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो स्लोप आपके पास थी -1/3। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट आपके पास था 5/6 एंड 217 अपॉन में 36। क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास थी 217 अपॉन में 36 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल थी -1/3 इंटू x माइनस 5 अपॉन में 6। x माइनस 5 अपॉन 6 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 36y माइनस में 217 इक्वल, यहाँ से देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/3 इक्वल टू 6x माइनस 5 अपॉन में 6। कितना आ गया, ये 18 आ गया। 36y माइनस 217 अपॉन, ये 18 हो गया, 18 कट गया 36 से, कितना आ गया ये 36 काट देगा 2 माइनस 6x माइनस 5, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36y माइनस 217 इक्वल टू -6 और ये 2 अपॉन में था, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा -12x और माइनस माइनस हो गया प्लस का 10। यहाँ से देखिए क्या वैल्यू आ गई अब आपके पास, -12x इधर आके प्लस का 12x प्लस 36y, ये प्लस का 10 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का -227 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ गई नॉर्मल की। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई कर्व किसी लाइन के पैरेलल दे रखा है तो स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। अगर कोई कर्व किसी लाइन के परपेंडिकुलर दे रखा है तो या तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 कर दीजिए, या कर्व या लाइन किसी एक की स्लोप दूसरे की क्या कर देंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल कर देंगे। देखिए नेक्स्ट है सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, आपको कोई कर्व दे रखा है y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, कह रहा है ये सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 इज एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। कह रहा है x इक्वल टू 2 पर एंड x इक्वल टू -2 पर, दोनों जगह ये क्या है आपस में पैरेलल है टेंजेंट। अभी अभी आपको इससे लास्ट क्वेश्चन में जो आपने अभी अभी सोल्व किया उसमें बताया था, अगर कोई लाइन किसी टेंजेंट के पैरेलल है तो उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये कर्व इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट इसका पैरेलल है तो इन दोनों पॉइंट पे इसकी स्लोप क्या होगी, कर्व की इक्वल होगी। अगर x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू -2 दोनों पॉइंट पर इस कर्व की स्लोप क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि टेंजेंट क्या होगा, दोनों पॉइंट्स पे पैरेलल होगा। देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू 21x², 21x²। अब फाइंड करते हैं एट x इक्वल टू 2 dy/dx कितना आ गया, 21 इंटू 2 का स्क्वेयर, 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 कितना आ गया 84। और एट x इक्वल टू, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2, और यहाँ से हम फाइंड करने स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू -2 पर, क्या आ गया dy/dx इक्वल टू 21 इंटू -2 का स्क्वेयर, 21 -2 का स्क्वेयर क्या हो गया 4, और यह आ गया 84। तो यहाँ से हमने देखा कि दोनों की स्लोप क्या आ रही है, यहाँ से दोनों पॉइंट पे क्या है, इक्वल है, और दोनों पॉइंट पे इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि टेंजेंट है वो दोनों पॉइंट पे क्या होगा, पैरेलल होगा। सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट
at x equal to 2 and x equal to -2 is equal है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, टेंजेंट है आपको जो दे रखा है, टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू 2 एंड x एट x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। दस द टेंजेंट टू गिवन कर्व, thus the tangent to given curve are parallel at x equal to 2 and x equal to -2। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू -2 पर इस कर्व का टेंजेंट क्या है, पैरेलल। तो आज हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व की। इसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से आपको एक तो पॉइंट चाहिए जिस पे आपको क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। और एक आपको क्या चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है तो टेंजेंट की स्लोप चाहिए, और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो नॉर्मल की स्लोप चाहिए। नॉर्मल की स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपके पास है -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, थैंक यू।